नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। बात पते की हम आज चर्चा करेंगे शहर के आसपास पीले पत्थर के अवैध खनन की। हम बात करेंगे मरु मेले पर हुए अधिकारी के स्थानांतरण की। हम बात करेंगे शहरी ओलंपिक खेल को लेकर नगर परिषद द्वारा किए जा रहे प्रयासों की, और हम चर्चा करेंगे नगर परिषद में नंबर 3 के अधिकारी के चर्चाओं की। सबसे पहले बात हम करेंगे अवैध खनन की। जैसलमेर स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात है। यहाँ का पीला पत्थर जिसकी देश विदेश में गूंज है, जिसकी प्रसिद्धि इतनी है कि दूर दूर से जैसलमेर का सोने सी रेत और सोने सा पत्थर देखने आते हैं। मगर जैसलमेर में पिछले कुछ समय से इस पीले पत्थर का अवैध कारोबार जो शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसलमेर शहर से लगते हुए अमर सागर, मूल सागर, जीआई, धुआ, बड़ा बाग, जेठवाई, ऐसे अनेक गांव हैं, दर्जनों गांव हैं जहां ये पीला पत्थर निकलता है। आपको एक बात बता दूं कि पीला पत्थर जो मार्बल यहाँ निकलता है वो 2 से 2.5 मीटर तक ही निकलता है, इसलिए इसका अवैध कारोबार ज़्यादा मात्रा में होता है। क्योंकि जिनको लीज मिलती है वो अपनी लीज में ज़्यादा दिन तक पत्थर नहीं निकाल सकते, तो वे अवैध कारोबार करके और पीला पत्थर निकाल के और बेचते हैं। इस कारोबार में पक्ष और विपक्ष के सभी के नेता लगे हुए हैं या उनका वरदस्त है। वर्तमान में काबीना मंत्री और विधायक के जो कहें कि चेले चपाटे हैं वो अवैध खनन का कारोबार कर रहे हैं। खनन विभाग इसे रोक पाने में पूरी तरह से असहाय लग रहा है। हालांकि विभाग के अधिकारी कहते हैं हम समय समय पर इसकी रोकथाम के लिए छापेमारी की कार्रवाई करते रहते हैं, जांच करते रहते हैं, मगर वो नगण्य है, नाकाफी है। एक तरह से ऐसा लगता है कि खनन विभाग इनके आगे अपने हथियार डाल चुका है। उनको सूचना देने के बावजूद भी अवैध खनन रोकने में वे कामयाब नहीं होते हैं। इस अवैध खनन के काले कारोबार से लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए हैं। फर्श पे थे जो अर्श पर पहुंच गए हैं। और इससे 2 तरह का नुकसान है। एक तो सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, दूसरा जैसलमेर का पत्थर जब इस तरह से अवैध खनन के माध्यम से समाप्त हो जाएगा तो जैसलमेर की महत्ता कम हो जाएगी। डेजर्ट स्टॉर्म ने तस्दीक की अपने तरीके से, तो पता लगा कि 50 से अधिक हिटाची, जेसीबी ये अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। रात के अंधेरे में तो खनन होता ही है, मगर दिन के उजाले में भी खुलेआम अवैध खनन किया जाता है, जिसे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर प्रशासन और सरकार ने समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की या कठोरतम दंड नहीं दिए तो पीले पत्थर का जैसलमेर से एक तरह से समाप्त हो जाएगा। अब चर्चा करेंगे मरु मेले की। मरु मेला आज से करीब 43-44 वर्ष पहले शुरू किया गया था, और यह मेला विश्व भर में इतना प्रसिद्ध हुआ, इतनी ख्याति हुई इसकी कि विदेशों से इस मेले को देखने के लिए लोग लालायित रहते थे और तारीखों का इंतजार करते रहते। चूँकि यह मेला तारीख के हिसाब से न होकर तिथि के हिसाब से होता है। यह मेला मार्ग मास की त्रयोदशी, चतुर्थी और पूर्णिमा को 3 दिन का मेला होता है, जिसमें अनेक कार्यक्रम होते हैं। जब से मेला शुरू हुआ है उसके बाद में पर्यटन विभाग इसको हमेशा आयोजित करवाता आया है, पर धीरे धीरे इस मेले पर जिला प्रशासन ने अपनी पकड़ बना ली। उसके पीछे ये कारण रहा कि जिला कलेक्टर को इसके माध्यम से विश्व प्रसिद्धि मिलने लगी, और इस मेले में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होने लगी और उन प्रतियोगिताओं को प्रायोजित करवाया जाने लगा। चूंकि
पर्यटन विभाग का एक सीमित बजट होता है, उस बजट में ये मेला करवा पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि जिला कलेक्टर को हर कोई ऑब्लाइज करना चाहता है। उनके कहे अनुसार अनेक प्रायोजक आगे आ जाते हैं और मेला आसानी से आयोजित किया जाता है। और इसी जगह शुरू होती है पर्यटन विभाग और प्रशासन के वर्चस्व की लड़ाई। जब जब पर्यटन विभाग में कोई मजबूत अधिकारी राज्य स्तर पर अगर सीनियर IAS अफसर इस गद्दी पर होता है और वो तो पर्यटन विभाग अपने मनमाफिक तरीके से ये मेला करवा देता है, जबकि वहाँ जब कमज़ोर होता है तो जिला कलेक्टर अपने मनमाफिक तरीके से मेले को करवाते हैं। पिछले कुछ समय से मेले पर अनेक प्रकार के आरोप लगे, आयोजन को लेकर अनेक प्रकार की खामियां रही। इस बार जिस तरह से जिला कलेक्टर टीना राबी ने ये कमान संभाली है, हमें लगता है कि मेला बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता को लेकर नगर परिषद इन दिनों रजिस्ट्रेशन करवाने में लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी इससे जुड़े और इसे सफल बनाए। इसके लिए न केवल नगर परिषद, खेल विभाग भी पूरी तरह से लगा हुआ है। क्योंकि ग्रामीण प्रतियोगिता जो हुई थी इससे पहले वो बहुत ही सफल रही थी, तो इन पर भारी दबाव है कि किस तरह से ये शहरी ओलंपिक को सफल बनाए। क्योंकि सरकार की ये योजना है और सरकार चाहती है कि चुनाव नज़दीक है तो शहरी योजना इस ओलंपिक खेलों के माध्यम से वे अपने कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करें, अपने मतदाता बढ़ाएं या युवाओं में रुझान पैदा करें। इसको लेकर नगर परिषद पूरी जोर शोर से लगी हुई है। हालांकि जिस तरह की सूचनाएं आ रही है, लोगों का रुझान अब तक कम है, मगर उसके बावजूद नगर परिषद इसमें पूरी तरह से नगर परिषद के आयुक्त, खेल अधिकारी सब रजिस्ट्रेशन करवाने में लगे हुए हैं। उन्होंने पार्षदों को भी आग्रह किया है कि वे भी अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाएं और विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। अब बात करते हैं नगर परिषद के नंबर 3 अधिकारी की। इन दिनों नगर परिषद में अगर सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा है तो नगर परिषद के नंबर 3 अधिकारी की। 1 और 2 की तो इन दिनों पटरी बैठ नहीं रही है। इसलिए नंबर 3 अधिकारी शहर में चाहे अतिक्रमण के मामले हो, चाहे अवैध निर्माण के मामले हो या अन्य प्रकार की शहर में कार्रवाई हो, तो उसमें वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि लोगों में चर्चा ये भी है कि लेन देन का खेल जो चल रहा है इन दिनों नगर परिषद में, वो नंबर 3 अधिकारी के माध्यम से ही चल रहा है। क्योंकि जिस पैमाने और अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसको रोक पाने में नगर परिषद पूरी तरह से नाकामयाब हो रही है। और एक तरह से कहा जाए तो उनकी शह लगती है लोगों को। शहर के आसपास के क्षेत्र में जहाँ नगर पालिका की भूमि को सैकड़ों बीघा जमीन को अवैध कब्जाई जा रही है, मगर नगर परिषद के कान पे जू नहीं रेंग रही है। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनकी मिली भगत है। बात पते की में अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जिन्होंने डेजर्ट स्टॉर्म को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बजाएं और लाइक करें। धन्यवाद।